बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई डिग्री के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, विच इज़ बीएस मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बीएस मैथमेटिक्स पे कि आखिर बीएस मैथमेटिक्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी तमाम डिटेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर तो आप जानना चाहते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएस मैथमेटिक्स तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहते हैं। हम आज की अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं बीएस मैथमेटिक्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A bachelor's degree in mathematics is an undergraduate degree that provides theory and training in both applied and core mathematics, the science that is concerned with numbers and their properties, relations, and operations, and with shapes in space and their structures and measurement. It is all about calculation and measurement. ये तो थी एक बयान करदा इंग्लिश में डेफिनेशन बीएस मैथमेटिक्स के बारे में, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखें बीएस मैथमेटिक्स में क्लियरली आउट बात है कि हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑल कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट्स, ये इसकी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट। बीएस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और मेजरमेंट पर ही मुश्तमिल है और आप तमाम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स ही पढ़ते हैं। वो आप थ्योरी की शक्ल में भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और आप वो प्रैक्टिकल की शक्ल में भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। तो बीएस मैथमेटिक्स ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आप कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स के तौर पर आप इसमें बात करते हैं और अपनी इसमें आप रिसर्च करते हैं। आगे से आगे तमाम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तमाम थ्योरीज को देखते हैं, तमाम प्रैक्टिकल्स को देखते हैं और आप उस पर टेस्टिंग करके अपनी मैथमेटिक्स को अपनी कवर करते हैं और एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर आप इस पर काम करते हैं। आप इसकी स्पेसिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको इधर बता दिया था, विद शेप्स इन स्पेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स। स्पेस के शेप्स, स्ट्रक्चर्स और उसके मेजरमेंट के बारे में आप जानते हैं। तो आगे हम मजीद बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि बीएस मैथमेटिक्स का सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम उस पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बीएस मैथमेटिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, सच एज एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और एफए विद मैथ। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इंटरमीडिएट आपका मैथ के साथ होना लाजमी है, तब आप अपना आगे बीएस मैथमेटिक्स जो है आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि आप इंटरमीडिएट के लेवल में और मैट्रिक के लेवल में जो कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करते हैं या जो कुछ बेसिक्स आप पढ़ते हैं, उन्हीं पे आगे जाके आप अपना बीएस जो है रनिंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उन्हीं में आगे मजीद आप रिसर्च करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत डिमांडिंग डिग्री है और हर फर्म को, हर इंडस्ट्री को बीएस मैथमेटिशियंस की ज़रूरत होती है, हर अदारे को मैथमेटिशियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब ये हर अदारे की ज़रूरत बन चुका है। मजीद बात कर लेते हैं इसके मेरिट की कि सर इसका मेरिट कितना होता है इन पब्लिक सेक्टर और इन प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो क्या मेरिट होगा और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाएँ तो क्या मेरिट होगा। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर तो आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम यानी कि मॉर्निंग मेरिट पे एडमिशन अपना लेना चाहते हैं, तो मिनिमम डियर स्टूडेंट एवरेज जो निकल रहा है वो 70% और प्लस है, क्योंकि बीएस मैथमेटिक्स में बच्चों का रुझान दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक बहुत ही इन डिमांडिंग डिग्री है और एक बहुत ही एक वैल्यूएबल डिग्री है डियर स्टूडेंट। और बात कर ले जाए इसके ऑपोजिट प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम कुछ यूनिवर्सिटी डियर स्टूडेंट 45% मार्क्स जो है वो अपना मांगती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 50% मार्क्स अपना जो है वो आपसे रिक्वायर करते हैं। तो ये अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपने ऊपर सेट कर लेना है। जिधर आप फिट इन होते हैं डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप उधर ही अप्लाई करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि मेन थिंग होती है कि बीएस मैथमेटिक्स का आखिर ड्यूरेशन कितना है, कितने साल की डिग्री है सर और उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो वो मैंने रिसर्च करके आपके लिए निकाल लिया है डियर स्टूडेंट। ये 4 साल प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, दिस इज 4 ईयर प्रोग्राम जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं एंड ईच सेमेस्टर कैरी 6 मंथ। 6 माह पे मुश्तमिल एक सेमेस्टर होता है और 8 सेमेस्टर को क्लियर करके आपका एक बीएस मैथमेटिक्स 4 साल पूरा होता है। थ्योरी, प्रैक्टिकल, रिसर्च एंड ऑल इंक्लूड्स इन दिस। आप बीएस मैट्रिक में तमाम थ्योरी, प्रैक्टिकल, रिसर्च और आप आगे इंडस्ट्रीज में, फर्म्स में जाके अपने इंटर्नशिप को पूरा करते हैं बीएस मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले फी पैकेजेस की, ताकि आपको ये बात पहले क्लियर हो कि इसका फी पैकेज कितना होता है आखिर बीएस मैथमेटिक्स का। सर हमने बीएस मैथमेटिक्स तो ज्वाइन करना है लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि इसकी फी पैकेज कितना होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। तो ये भी बात आप अपने आप जहन में बिठा लें डियर स्टूडेंट।
अगर तो आपने किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, मेरिट पे आपका दाखिला हो गया है, तो मिनिमम आपको 30,000 से लेकर 45,000 मैक्सिमम तक आपको वो चार्ज करेंगे। और अगर इसके ऑपोजिट देख लिया जाए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट, तो आपको 40,000 से लेकर 60,000 तक वो चार्ज करेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट लेवल्स के। तो हम ओवरऑल क्राइटेरिया निकालते होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर के 30,000 से 45,000 और प्राइवेट सेक्टर डियर स्टूडेंट बनते हैं 40,000 से 60,000। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके सैलरी पैकेज पे, जो कि आपको बहुत इस पे उम्मीद होती है कि सर हम सैलरी पैकेज हम कितना गेन कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स आखिर करना है, हमने 4 साल प्रोग्राम करना है, तो कितना का हम हासिल कर सकते हैं। तो आए मैं आपको बता दूं, इस पे भी आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर जितनी ग्रिप आपके डियर स्टूडेंट अपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज पे, रिसर्चेस पे होगी, उतना अच्छा आप गेन कर सकते हैं। 30,000 से लेकर 40,000 तक एज अ फ्रेशर आप कमा सकते हैं। अगर आपने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है और आगे आप अपना काम ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप 30,000 से लेकर डियर स्टूडेंट 40,000 तक किसी भी फर्म इंडस्ट्री में जाके आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और इसके बरअक्स डियर स्टूडेंट, विद सम एक्सपीरियंस, जब आप किसी इंडस्ट्री में या अपनी फर्म में एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कितना कमा सकते हैं? उसके बाद आप कमा सकते हैं 40,000 से लेकर 70,000 तक अपने स्किल्स पर। और अगर बात कर लें कि आपने गेन एक्सपीरियंस कर लिया, आप मास्टर हो गए अपने डिग्री में, अपने स्किल्स में पॉलिश कर लिया अपने आप को, तो आप कितना कमा सकते हैं? तो आप लाखों में कमा सकते हैं। मैं हर बार ये कहता हूँ, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। डिग्री कोई भी बुरी नहीं होती, बात आपके स्किल्स पे होती है। जितने स्किल आपके पॉलिश होंगे उतना आप अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो एक मेन थिंग होती है कि बीएस मैथमेटिक्स के बाद सर मुझे बहुत मेल्स आती हैं, जिसमें वो मुझे पूछते हैं कि सर हमें बता दें कि इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, हम कितना क्या एम्प्लॉयमेंट एरिया है बीएस मैथमेटिक्स के बाद, आखिर हमें बताएं कि हम कहाँ कहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको डियर स्टूडेंट बात बता दूं कि आफ्टर बीएस मैथमेटिक्स आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं, आगे रिसर्चर के तौर पे काम कर सकते हैं, हेल्पफुल कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को। नेक्स्ट आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, आप डियर स्टूडेंट कॉलेज मैथ प्रोफेसर बन सकते हैं। आप अपने आप को इस लेवल का समझते हैं तो आप अपना किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल में अप्लाई कर सकते हैं एज अ मैथ प्रोफेसर। आप कॉलेज मैथ प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एक्चुअली बन सकते हैं, आप डियर स्टूडेंट मार्केट रिसर्चर एनालिस्ट बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर स्पेस के बारे में तमाम चीजें, उसकी मेजरमेंट्स के बारे में जितने आपके स्किल्स होंगे, आप एज अ एरोस्पेस इंजीनियर बन के लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है आगे आपके आफ्टर बीएस मैथमेटिक्स में। और कुछ फील्ड्स और हैं जिनमें मैं आपको बता दूं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, उनके तमाम बैलेंस शीट्स को मैनेज कर सकते हैं, उनकी आप मैथमेटिशियन की फील्ड को हैंडल कर सकते हैं। ये आपके स्किल्स पर बनी है डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिशियन बहुत ही आला डिग्री है और इन तमाम ये मैंने डिपार्टमेंट्स निकाले हैं, टॉप के डिपार्टमेंट्स, और इन्हें मैथमेटिशियंस की जरूरत है। तो जाएं जल्दी से बीएस मैथमेटिक्स करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। आप डियर स्टूडेंट मेडिसिन स्टैटिक्स पे पढ़ सकते हैं, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, आप एज अ टीचर टीचिंग अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं आपके लिए डियर स्टूडेंट। इसके अलावा बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट एरिया पड़े हैं आपके पास, बहुत बड़ी फर्म्स पड़ी हैं, इंडस्ट्रीज पड़ी हैं, मैनेजमेंट सोसाइटीज पड़ी हैं, जिसमें आप जाके अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपने स्किल्स को यूज करवा सकते हैं। लास्टली मैं बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटीज की, उन टॉप यूनिवर्सिटीज की पाकिस्तान की, जो कि बीएस मैथमेटिक्स को परफॉर्म करवा रही हैं। उस तरह तो आपके कोई भी करीबी अच्छी यूनिवर्सिटी जरूर बीएस मैथमेटिक्स परफॉर्म करवा रही होगी, बिकॉज इट्स अ कॉमन डिग्री। बट टॉप की यूनिवर्सिटीज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस मैथमेटिक्स को परफॉर्म करवा रही हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाता है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आ जाती है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी आ जाती है डियर स्टूडेंट, एयर यूनिवर्सिटी आ जाती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट जिसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट इस्लामाबाद, वो आ जाती है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज आ जाती है। लम्स की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, और लम्स की मैथमेटिशियंस की डिग्री आप इंटरनेशनल डिग्री मानी जाती है और आपको इससे फौरन भी जॉब्स मिलती हैं। अगर आप लम्स यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि बीएस मैथमेटिक्स की क्या वैल्यू है। आप डियर स्टूडेंट
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अपनी डिग्री परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर है, डियर स्टूडेंट, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है वहां से बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जामशोरों में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जितने कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी, ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर की, जहां बीएस मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि तमाम कैंपसेस इसके भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल भी परफॉर्म करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा भी परफॉर्म करवा रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये था कुछ टॉप की वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि बीएस मैथमेटिक्स को परफॉर्म करवा रही थी, और आप इन यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम को मुकम्मल करके बहुत आला जोश कर सकते हैं, बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इन तमाम बातों को आपने अच्छे तरीके से हज़म कर लिया होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। अगर तो आपको मेरी ये तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ये जाएँ अपने दोस्तों में मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और मुझे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये आपको मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी एजुकेशन के हवाले से। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के मैं मेथड्स भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये चैनल मैं गारंटी देता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जाएँ, जल्दी से जाएँ, मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जाके मेरे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।